नमस्कार, हेलो एंड कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं ओरा लॉकिंग के बारे में। ओरा लॉकिंग क्या है और हमें ओरा क्यों लॉक करना चाहिए? इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, जब भी आदमी अच्छाई को अट्रैक्ट करता है, बुराई को नेगेटिव चीज़ों को या कुछ भी प्राप्त करता है जीवन में, वो उसके ओरा के कारण होता है। और ओरा यानी हमारे चारों तरफ जो एनर्जी फील्ड होती है, उसको सामान्य आदमी नहीं देख पाता, लेकिन थोड़ा जो ध्यान करता है आदमी, जो ध्यान की गहराई में जाता है, वो अपनी एनर्जी फील्ड को देख पाता है। देखिए दोस्तों, आप अपने हाथ को ऐसे कीजिए और अपने हाथ को जो है सराउंडिंग अपने चारों ओर देखना शुरू कीजिए। आप पाएँगे कि वो आपको धुंधली-धुंधली सी एक रोशनी दिखाई देगी, उसी को हम ऑरा बोलते हैं। ये हमारे शरीर के चारों ओर होती है। ये जब मनुष्य जन्म लेता है तो ऑरा को साथ लेकर आता है और जैसे ही मरता है तो इसका ऑरा भी साथ चला जाता है। तो ऑरा यानी हमारी जो आत्मा या चेतना है, उसकी परछाई ही ऑरा होती है। तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ऑरा एक तो नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव ऑरा होता है। अगर हम हमारा ऑरा नेगेटिव हो गया तो हमारा इसका हमारे जीवन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और अगर हमारा ऑरा पॉजिटिव है तो हमारा जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। कोई भी चीज़ जो हमारे जीवन में आती है वो हमारे ऑरा के कारण ही आती है। सबसे पहले वह चीज़ हमारे ऑरा में एंटर करती है, फिर हमारे अवचेतन तक पहुँचती है और हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में आ जाती है। तो ऑरा जो भी चीज़ है वो खींचने का काम करता है। ऑरा अच्छाई को भी खींचता है, बुराई को भी खींचता है। बशर्ते ये हमारे हाथ में कि हम क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आप मंदिर में जाते हैं तो अपनी भावनाएँ बिल्कुल अच्छी हो जाती है, क्योंकि ना चाहते हुए लोग वहाँ पे अच्छा सोचते हैं और उम, उम, बिल्कुल भलाई के लिए सोचते हैं एक-दूसरे की। तो वहाँ पे अच्छी एनर्जी है चारों तरफ, देव-देवता की प्रतिमाएँ होती हैं वहाँ भी, उनमें से भी उनका ऑरा भी बिल्कुल साफ और क्लीन होता है। शिवलिंग होती है, उसका भी ऑरा बिल्कुल इतना चमकदार होता है और उसका हमारे ऑरा से जो मैच हो जाता है और हमारा ऑरा बिल्कुल पवित्र हो जाता है, इसलिए लोग मंदिर में जाते हैं। वैसे ही हम अगर किसी नेगेटिव स्थान पर जाते हैं तो हमारा ऑरा नकारात्मक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जैसे किसी नकारात्मक लोगों की टोली में बैठ गए जहाँ वो गलत बातचीत कर रहे हैं, किसी बुराई कर रहे हैं, चुगलचाटी कर रहे हैं या किसी और की बुराई कर रहे हैं या किसी की बुराई में आनंद ले रहे हैं। ऐसे लोगों की टोली में आप बैठ जाएँगे तो आपको मज़ा तो आएगा, लेकिन आपका ऑरा में नेगेटिव वाइब्रेशन जाने लगेगी, या आप किसी श्मशान घाट में चले जाते हैं या किसी की अंतिम संस्कार में जाते हैं तो वहाँ भी लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन आपके ऑरा में चली जाती है और आप पाते हैं कि आपका ऑरा बिल्कुल नकारात्मक हो जाता है और जब आपको नहाना पड़ता है उसके बाद ही वो साफ होता है। तो ऑरा को कैसे क्लीन किया जाता है? ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? इन सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बताते हैं कि ऑरा को क्लीन कैसे करें। देखो, ऑरा को क्लीन करने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। ऑरा को क्लीन करने के लिए आप जो है रॉक सॉल्ट वाटर को पानी में मिलाइए और उससे स्नान कीजिए और जो है आपका ऑरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। या फिर उसके बाद जो है आप नमक को हाथ में लीजिए और अपने चारों ओर से वो ऊपर से मारिए और उस नाली में विसर्जित कर दीजिए आप, जिससे भी आपकी नकारात्मकता बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप जो है अ, धूप से भी, यानी जो है आग से अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। आप आग जलाइए, बत्ती से अपना आरती कीजिए। आरती के द्वारा आप अपनी जो नकारात्मक लेयर है ऑरा की, उसको क्लीन करके और फिर उसको जला कर रख दीजिए। जैसे उसमें से आग टपकेगी आपकी, धीरे-धीरे आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा, आपका ऑरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप संकल्प के द्वारा भी आप ऑरा को साफ कर सकते हैं कि आप, मेरा ऑरा साफ होता जा रहा है, मेरा ऑरा क्लीन होता जा रहा है, मेरा ऑरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये आप बोलते हुए भी आप अपने ऑरा को क्लीन भी कर सकते हैं और पानी में डालकर भी बहुत सारी चीज़ें नहाने की है, जिससे नहाने से हमारा ऑरा क्लीन होता है। अब ये तो हुई बात ऑरा को क्लीन करने की, लेकिन क्लीन करने के बाद हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करें? देखिए दोस्तों, ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सिंबल है, कुछ तरह के सिंबल है और
कुछ ध्यान विधियाँ भी हैं, इनके द्वारा हम ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। एक सिंपल सा सिंबल है जो है क्रॉस का सिंबल। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप नहा करने के लिए, और आपको लगता है कि आपको पूरे दिन के लिए आपको ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, नेगेटिव लोगों की नज़र से बचाना अपने आप को, तो आप अपने शरीर पे ये क्रॉस का सिंबल बना दीजिए। ऐसे करके आपको ये एक क्रॉस का सिंबल बनाना है, और आप पाएंगे कि आपका ऑरा अब 24 घंटे के लिए सेफ हो गया है। इसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। और वैसे ही आप जो है, एक तरीका और है, आप जो है आंख बंद करते हुए आपके चारों ओर ऐसे घुमाइए और इसको पूरा ऐसे और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। इससे भी आपका ऑरा लॉक हो जाएगा। या ऐसा भी नहीं कर सकते, आप कहीं पे बैठे हैं, वहां पे आपको लगता है कि इन लोगों से खतरा है, हमको पता नहीं चलना चाहिए, आपको आप अपना ऑरा लॉक करना चाहते हैं, तो मन ही मन संकल्प कर लीजिए कि मेरा ऑरा लॉक होता जा रहा है, मेरा ऑरा लॉक होता जा रहा है, मेरा ऑरा लॉक होता जा रहा है। तो इससे भी आपका ऑरा लॉक हो जाएगा। तो ये तो हुई ओरा लॉक करने की बात। अगर ओरा को अनलॉक करना है पड़ी तो वैसे तो हमें ओरा को लॉक ही रखना चाहिए, लेकिन ओरा को अनलॉक करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए दोस्तों, अगर हम किसी मंदिर में जा रहे हैं या धार्मिक स्थल में जा रहे हैं, वहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है, वहाँ की एनर्जी हमें लेने की जरूरत है, ग्रहण करने की जरूरत है, या साधु जनों के साथ या संत जनों के प्रवचन सुन रहे हैं, वहाँ उन लोगों का ओरा बहुत अच्छा है। और या प्रकृति में विचरण कर रहे हैं, पशु पक्षियों के बीच विचरण कर रहे हैं, वहाँ का ऑरा बहुत दिव्य है, शानदार है। या पिरामिड या ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा ऑरा बढ़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम अपने ऑरा को अनलॉक करने की जरूरत है। तो ऑरा को अनलॉक करने के लिए सिंपल चीज, आप वैसे संकल्प से, जैसे आपने ऑरा लॉक किया था, उस संकल्प के द्वारा आप ऑरा अनलॉक कर सकते हैं। या फिर आपको एक सिंपल सा सिंबल बना टेक्निक करनी है, उससे आप अपना ऑरा अनलॉक कर सकते हैं। जैसे ऐसे करना, आपको आंख बंद करके और आपको ऐसे करते करते जाना है, और ये इस तरह से आपका ऑरा अनलॉक हो गया है। अब ये आपका ऑरा अनलॉक हो चुका है। तो आप ऑरा अनलॉक भी कर सकते हैं और ऑरा को लॉक भी कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप ऑरा को लॉक क्यों करें और अनलॉक क्यों करें। वस्तुतः मैं अपना ऑरा लॉक ही रखना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़े तो ही खोलना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, पॉजिटिव एनर्जी हमें कम ही देखने को मिलती है। सारा दिन किसी न किसी नजर पड़ जाती है, या किसी की बुरी नजर किसी को लग जाती है, तो उससे बचने के लिए हमें ऑरा को लॉक करते ही रहना चाहिए, और जब जरूरत पड़े तो ही अनलॉक करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।